Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss direct and indirect speech. मैट्रिक क्लास यानी 10th क्लास में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करना होता है। डायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं? उसके दो पार्ट होते हैं। जैसा कि ये है, ही सेज टू मी आई एम नॉटी। फर्स्ट पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, यानी बयान करने वाला। सेकंड पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच यानी कि बयान करने वाले का बयान, क्या बयान किया गया है। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उसके मेथड की तरफ आते हैं। याद रखिएगा, आज हमने क्या करना है, प्रोनाउन की तब्दीली के बारे में पढ़ना है और वर्ब की तब्दीली यानी टेंस की तब्दीली नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो याद रखने वाली बात क्या थी कि फर्स्ट पार्ट में हम अपनी आसानी के लिए इसको फर्स्ट पार्ट कहते हैं और इसको सेकंड पार्ट कहते हैं। तो इसमें प्रोनाउन की तब्दीली नहीं होती, इसमें जस्ट सेज टू, सेड टू यानी वर्ब की तब्दीली इधर होती है, वो भी हम देखते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट इधर ही प्रोनाउन की तब्दीली होती है। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होते हैं, सेकंड कैसे चेंज होते हैं, थर्ड कैसे चेंज होते हैं, तो उनके लिए एक मेथड है सन वाला, SON। यानी कि अगर दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन आ जाए कैसे चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे। चलिए आते हैं उस तरफ। अगर सेकंड पार्ट में यानी कि दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन आ जाए यानी कि आई हुई आ जाए तो उसे पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक यानी कि सन का पहला लेटर S और दूसरा लेटर O दूसरे नंबर पे आ रहा है तो सेकंड पर्सन भी दूसरे नंबर पे, यानी यू सेकंड पर्सन यू है, उसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। और ही शी इट या दे या कोई नाम हो तो वो चेंज नहीं होता। अब इसके रूल के एक दफा दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ। अगर दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन यानी आई हुई वगैरह आ जाए तो उन्हें पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। और फिर अगर दूसरे हिस्से में सेकंड पर्सन यानी यू आ जाए तो क्या करते हैं, उन्हें पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर ही शी इट दे या कोई नाम आ जाए कहां दूसरे हिस्से में तो वो एन का मतलब नो चेंज। और इसके अलावा अगर सेज टू या सेड टू आ जाए, कौन से पहले हिस्से में जो तब्दीली होती है यही सेज टू या सेड टू की होती है। अगर सेज टू या सेड टू आ जाए तो सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में। हाँ, अगर इनके आगे टू ना आए से या सेड के आगे तो टू फिर तब्दील करने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों दोनों क्लॉजेस को, दोनों पार्ट को, यानी हमने अपनी आसानी के लिए इसको क्या कहा, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को क्या कहा, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, यानी इन दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हम कोमा को खत्म कर देते हैं और असर्टिव सेंटेंसेस में दैट से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोनाउन की तब्दीली वाला सिवाय टेंस की तब्दीली के कंप्लीट हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब हम इसको करके देखते हैं किस तरह से इसे चेंज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पहले हिस्से में जो पहले हिस्से का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको हमने छेड़ना ही नहीं है, ये जू का तू आ जाएगा। अब सेज अगर अकेला आ जाता तो मैं वैसे का वैसे लिख देता, तो उसको तब्दील करे या ना करे डोंट वरी। लेकिन अगर सेज के आगे या सेड के आगे टू आ जाए, सेज के आगे टू आ गया है तो उसको टेल्स में चेंज करेंगे। अब असल बात रह गई है दूसरे हिस्से की। अब पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिलाना है। तो जैसा कि मैंने क्या कहा था, इन्वर्टेड कोमा को खत्म करके दोनों हिस्सों को दैट से जोड़ा जाता है। किसमें? असर्टिव सेंटेंसेस में। तो दैट से इनको जोड़ दिया। अब असल तब्दीली जो दूसरे हिस्से में क्या करनी है, प्रोनाउन की तब्दीली। अब इसमें क्या आ गया, आई। हमने क्या पढ़ा है, अगर दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन क्या है, आई हुई या उनके पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव, वो तो बाद की बात है। पहले हम इसके फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस की तरफ आते हैं।
आई वी वगैरह आ जाए तो उन्हें पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं। यानी कि अगर दूसरे हिस्से में आई या वी आ जाए तो उसको पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। दूसरे हिस्से में आई आ गया है तो पहले हिस्से के सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसको उठा के हम इधर ले आएंगे। फिर इसके बाद आगे हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने बताया कि आज टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे। टेंस की तब्दीली हाँ होती कब है, कैसे पता चलता है? क्या उसके बगैर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो सकता है? जी हो सकता है। कब? अगर इधर सेड ना हो, जैसा कि इधर सेड नहीं, अगर इधर सेड हो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो तो हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की तब्दीली सेकंड पार्ट में करनी है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। इधर सेज आ जाए या हैव सेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो इधर हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली की जरूरत नहीं होती। अब एम इसको वैसे का वैसे लिख सकता हूं क्योंकि इज एम आर एक ही टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे कि हम जानते हैं ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो इज आता है और बाकी सब के साथ आर सिवाय आई के साथ एम आता है। तो अब एम इधर था, इधर ही के साथ एम तो नहीं लग सकता है। इज एम आर एक ही फैमिली के हेल्पिंग वर्ब है, एक ही टेंस के, तो हम क्या करेंगे, इज लगा देंगे। जब तब्दीली नहीं की है, इस एम आर में सब में से एक उसके सिंगुलर पर्सन की वजह से चूज किया है। उसके बाद नॉटी वैसे का वैसे आ जाएगा, NAUGHTY, और इन्वर्टेड कोमा को खत्म कर दिया है, दैट से जोड़ दिया था इसलिए खत्म हो गए। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये भी वैसे ही होगा, जस्ट क्या है सेकंड पर्सन इसमें आ गया। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नो चेंज, यानी कि इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। हाँ सेज टू, अगर इसके आगे टू वगैरह ना आए तो फिर क्या करना है, तो फिर हम वैसे का वैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर टू आ जाए तो सेज टू को किसमें चेंज करेंगे, टेल्स में। तो इधर क्या आ जाएगा, टेल्स। इसके बाद अब इन्वर्टेड कोमा को खत्म करना है, यानी पहले हिस्से को दूसरे हिस्सा मिलाना है। और असर्टिव सेंटेंसेस में पहले और दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए क्या किया जाता है, दैट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दैट इनको जोड़ने के काम आता है। अब दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। अब दूसरे हिस्से में अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो क्या करते हैं, अगर दूसरे हिस्से में सेकंड पर्सन यानी यू या यूर वगैरह आ जाए तो उन्हें पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, इधर फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक थे, पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक थे। अब इधर क्या यू आ गया, सेकंड पर्सन है तो पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करूंगा। ये फर्स्ट पर्सन था तो इसको पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक, ये सेकंड पर्सन है इसको पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया। अब यू, अब क्या, अब जैसा मैंने कहा था ही को उठा के उधर लिख लेना है, अब मी को भी उठा के लिख लूं, हाँ लिख सकता हूं, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि यू इधर सब्जेक्टिव केस है, फाइली हालत में है, तो हम इसको भी हालत इसकी लगेगी लेकिन मुताबिक इसके चेंज होगा। तो ये मी की हालत कौन सी होगी, मी के मुताबिक लगाने, लेकिन हालत इसकी लगेगी, होगा मी के मुताबिक। मी यानी कि मी की फाइली हालत क्या है, आई माई मी। और उसके बाद आर, इज, जैसा कि मैंने इधर बताया इज एम आर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, आई के साथ इज नहीं आएगा ना ही आर आएगा, क्या आता है एम, और नॉटी वैसे का वैसे आ गया। तो अब इन दोनों सेंटेंस में अगर हम कंपेयर करें तो इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आ गए और इसमें सेकंड पर्सन आ गए। दोनों को जब डायरेक्ट से इंटरेक्ट किया तो फिर तब्दीली क्या आई, प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सन को हमने क्या किया, सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, और जब सेकंड पर्सन की बारी आई तो उसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर दिया। और टेंस की तब्दीली नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अगर इधर सेड आता तो टेंस की तब्दीली करते। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रोनाउन की तब्दीली कैसे करते हैं, और ये बेसिक है। अगर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जब तक बेसिक नहीं करेंगे तो हमें अगले ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस का फर्क नहीं करना आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।